नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो बेहद दर्दनाक है, लेकिन इसे समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज हम गहराई से समझेंगे अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड को। 13 अप्रैल 1919। आखिर इस एक दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे भारत को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मतलब ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने हमारे इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद का समय था। देश में बदलाव की लहर दौड़ रही थी। युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था, इस उम्मीद में कि शायद इसके बाद हमें कुछ हद तक स्वशासन मिल जाए। लेकिन इसके बदले मिला क्या? कुछ ऐसा जिसने पूरे देश को भारी आक्रोश से भर दिया। चलिए सबसे पहले इसके पीछे के बैकग्राउंड यानी रॉलेट एक्ट को समझते हैं। अब जरा उस समय के माहौल की कल्पना कीजिए। भारत पर ब्रिटिश शासन था और वो लगातार कठोर नीतियां थोप रहे थे। विश्व युद्ध के बाद देश में जो राजनीतिक चेतना जग रही थी ना, उससे अंग्रेज सच में डरे हुए थे। इसी डर से और अपना कंट्रोल बनाए रखने की नीयत से उन्होंने एक कानून पास किया, रॉलेट एक्ट। इसे ध्यान से समझिए। ये कानून ब्रिटिश सरकार को ये पावर देता था कि वो बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीय को बस शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। मतलब न अपील, न दलील, न वकील। प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। जाहिर है भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और पूरे देश में इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तो अब आते हैं 13 अप्रैल के उस दिन पर, बैसाखी और जलियांवाला बाग में जुटी उस भीड़ पर। देखिए, पंजाब के लिए 13 अप्रैल का दिन बहुत बड़ा होता है। बैसाखी का त्योहार था, नई फसल के आने की खुशी। और इसीलिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में उस दिन भारी भीड़ जमा थी। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब वहां थे। अब यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि उस दिन भीड़ की प्रकृति बिल्कुल दोहरी थी। एक तरफ बहुत से लोग सिर्फ बैसाखी का मेला घूमने और जश्न मनाने आए थे। उन्हें शहर के राजनीतिक तनाव का कुछ अता पता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग रॉलेट एक्ट और अपने स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा करने के लिए जमा हुए थे। लोग आराम से जमीन पर बैठे थे और शांति से नेताओं के भाषण सुन रहे थे। लेकिन फिर वो खौफनाक पल आया, जनरल डायर का क्रूर हमला। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, कैसे महज कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह हो गया। भीड़ शांति से भाषण सुन रही है, तभी अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां धमकता है। आपको बता दूं, जलियांवाला बाग चारों तरफ से ऊंची इमारतों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने का बस सिर्फ एक बहुत ही संकरा सा रास्ता था। डायर ने क्या किया? उसने अपने सैनिकों को उसी एकमात्र निकास पर खड़ा कर दिया। रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक। बिना किसी वार्निंग के, जी हां, बिना एक भी चेतावनी दिए या भीड़ को हटने का समय दिए, निहत्थे लोगों पर सीधे गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया गया। 10 मिनट सुनने में शायद ये महज 10 मिनट लगें, लेकिन जरा सोचिए उस भयानक मंजर के बारे में। निहत्थे और निर्दोष लोगों पर लगातार बिना रुके गोलियां बरस रही हैं। पूरे 10 मिनट तक सैनिकों ने तब तक फायरिंग की जब तक कि उनकी गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गईं। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उस दिन करीब 1650 राउंड गोलियां चली थीं। और सबसे क्रूर बात, सैनिकों को साफ आदेश था कि गोलियां वहां चलाएं जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी हो। वहां का नजारा सच में दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और भयंकर दहशत। लोग जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे थे, लेकिन जाएं तो जाएं कहां? रास्ता बंद था, दीवारें ऊंची थीं। एक भयंकर भगदड़ मच गई। बीचों बीच एक कुआं था। कई लोगों ने गोलियों से बचने की आखिरी उम्मीद में उस कुएं में छलांग लगा दी। आज हम उसे शहीदी कुआं कहते हैं। बाद में उसी कुएं से सैकड़ों शव निकाले गए थे। लोगों ने दीवारों पर चढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें वहीं भून दिया गया। देखते ही देखते उत्सव मनाने आया वो पूरा बाग निर्दोषों के खून से लाल हो गया। इस पूरे नरसंहार के बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था। अब इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिए। इनके बीच का जो भारी अंतर है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। जब इस नरसंहार के बाद मौतों की गिनती हुई तो आधिकारिक ब्रिटिश रिपोर्ट ने कहा कि लगभग 379 लोगों की जान गई थी। ये क्या था? ये पूरी दुनिया के सामने अपनी क्रूरता और घटना की गंभीरता को छुपाने की एक बेशर्म कोशिश थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय अनुमानों और उस समय की जांच समितियों के मुताबिक सच कुछ और ही था। 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। ये साफ दिखाता है कि सत्ता किस तरह से सच को दबाने की कोशिश कर रही थी।
और जैसे जैसे इस दर्दनाक घटना की खबर पूरे देश में फैली, हर तरफ भयंकर आक्रोश और शोक की लहर दौड़ गई। अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। ये सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी और तमाम बड़े नेताओं का ब्रिटिश न्याय प्रणाली से हमेशा के लिए भरोसा उठ गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि तक वापस कर दी। जलियांवाला बाग ने दरअसल उस चिंगारी का काम किया जिसने आगे चलकर असहयोग आंदोलन जैसे बड़े राष्ट्रव्यापी अभियानों को जन्म दिया। इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिक नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या इसी दर्दनाक घटना ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की असली नींव रखी थी? क्या इसी वजह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने वो आक्रामक रूप लिया जिसने दशकों बाद हमें पूर्ण आज़ादी दिलाई? ये इतिहास का वो पन्ना है जो हमेशा गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।